हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब कि नया पार्टनर जब आता है अपने साथ गुडविल अमाउंट और कैपिटल लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज़, 3 केस हम लोग देखेंगे। पहला केस में क्या बोला जाता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, अगर गुडविल का अमाउंट अगर प्राइवेटली पेड किया जाता है तो उसके लिए कोई भी एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कैश में अपना पैसा लेके आता है तो फिर दो चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा। पहला, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर इज़ रिटेन इन द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस में अगर उसको हम लोग रिटेन करना चाहते हैं गुडविल अमाउंट में तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग को 2 एंट्री पास करना होता है। पहला एंट्री देखिए कॉमन सा बात है, पहला तो कि कभी भी पैसा आता है तो उसको हम लोग कैश या फिर बैंक में डेबिटेड कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को रीज़न बताना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आया, तो फिलहाल पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। एक एंट्री तो हमको ये पास करना होगा। और दूसरा एंट्री क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिटेड कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब रहा सवाल कि कौन सा रेशियो में क्रेडिट करेंगे, तो वो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते हैं। किस में करते हैं ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसके बाद में फिर और मान लीजिए कि व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर विड्रो बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब अगर इन लोग अगर विड्रो कर लेते हैं तो क्या करना होता है, तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये 2 एंट्री जैसा था वैसा करेंगे हम लोग। इसके अलावा एक एंट्री और हम लोग को पास कर देना होता है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। जैसे कि कभी भी पैसा ड्राइंग पार्टनर करता था तो हम लोग क्या करते थे, उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिटेड कर देते थे और कैश और बैंक को हम लोग क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू भी इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखिए ए और बी पार्टनर है एक फर्म का और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। देयर कैपिटल, इनका कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है 1,80,000 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज ए गुडविल। यहाँ पे देखिए 67,500 ये अमाउंट जो है ये उसका गुडविल का है और दिस अमाउंट उसका कैपिटल का है। मतलब एक्स जो बंदा आ रहा है वो अपने साथ 1.5 लाख का कैपिटल और 67,500 का गुडविल लेके आ रहा है और इन कैश लेके आ रहा है। ठीक है, विल गेट 1/4 शेयर और टोटल प्रॉफिट का वो 1/4 शेयर उसको मिल रहा है। एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश, वो कैश में ला रहा है बाय द न्यू पार्टनर। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम लोग को निकालना है। रेशियो ऑफ द पार्टनर व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, 2 कंडीशन दिया हुआ, जब हम इसको रिटर्न करेंगे तब भी हमको दिखाना है जनरल एंट्री और जब विड्रॉ कर रहा है तब भी हमको दिखाना है इसका जनरल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एंट्री जो है वो तो बहुत सिंपल है, उसको हम लोग पहले पास कर देते। देखिए पैसा आया, पैसा आया तो उसका एंट्री क्या होगा भाई, बैंक अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, केस 1 केस ए और केस बी दोनों में वही एंट्री होगा। तो केस ए में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि बैंक अकाउंट जो है वो डेबिटेड हुआ। और कितना पैसा डेबिटेड होगा बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे इन दोनों अमाउंट को जोड़ना होगा, 1.5 लाख और 67,500। इनको जोड़ने पे ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा आपका 2,17,500। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देते हैं। कैपिटल था कितना, 1.5 लाख, और गुडविल अमाउंट कितना था, 67,500। उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे भी करना है, तो मैं यहीं से इसको एक काम करता हूँ, ये चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मेरे को वही लिखना होगा, कितना, डेबिटेड अमाउंट 2,17,500, और यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है, और यहाँ पे 67,500, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं ना, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए न्यू प्रॉफिट निकालेंगे पहले, तो पहले मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ लिख दूँ अगर तो अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, मतलब टोटल प्रॉफिट 1 ले लेते हैं हम लोग। तो x कितना ले रहा है, देखिए x, यहाँ रिमेनिंग प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकला जाएगा, देखिए टोटल प्रॉफिट 1 है और x के द्वारा 1/4 ले जा रहा प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 4 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। ये 3/4 जो है रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब देखिए अब क्या होगा, a का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, a का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, और b का न्यू शेयर कितना हो जाएगा। a का न्यू शेयर हो जाएगा, देखिए बचा कितना है शेयर, 3/4, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, a और b का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन में जाके देखिए, क्वेश्चन में दिया होगा 3:2 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले कि a का 3:2 है, a और b का। तो यहाँ पे उसी रेशियो में यहाँ पे हम लोग इसको बांटेंगे ना, ये हो जाएगा आपका 3/5 और इसका भी हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 9/4, 5 × 20, और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, दोनों जगह मैंने सेम लिख दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा 6/20, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बंदा कौन आ रहा था, x आ रहा था ना, x था ना, और इन लोग दोनों a और b ही थे ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x का नया शेयर कितना हुआ, x न्यू शेयर जो था, यहाँ पे देखिए x 1/4 ले रहा था, मगर सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो कितना आया, वो 9:6:9, ठीक है ना, 9:6:9, सॉरी 5, मैं उल्टा देख रहा था, यहाँ पे देखिए 5 आ गया ये नया। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, सेक्रीफाइसिंग, क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, a का और b का, तो ये हो जाता है आपका ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है इसका, 3/5, और इसका कितना है 3/5। न्यू कितना है, तो देखिए न्यू हो जाएगा इसका 9/20 और इसका 6/20, है ना। तो
हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 20 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आता है 4, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा 3/20। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी आएगा कितना 20 और फिर 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4, यहाँ पे 2 होगा ना, सॉरी फॉर दैट 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 8 माइनस 9, ठीक है ना। 8 माइनस 9 लिख रहा हूँ मैं भी यहाँ पे 6/20, हाँ ठीक है 6/20 है। यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है हाँ। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2/20। तो इस प्रकार से सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया ए और बी का वो कितना आ जा रहा है 3:2 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 3:2 आ जा रहा है, ठीक है ना। अब चलिए अब बाकी का जो बचा हुआ एंट्री करते हैं, लेकिन 1 मिनट रुकिए, गुडविल अमाउंट को बांटना है ना। तो गुडविल अमाउंट कितना है, गुडविल अमाउंट कितना है 67,500 है। यहाँ पे 3/5 ए का पार्ट होगा और बी का कितना होगा 67,500, ये हो जाएगा 2/5। अब 5 से इसको मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे, तो 5 1 जा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा, क्योंकि 1 यहाँ पे कैरी हुआ ना, 5 1 जा, फिर यहाँ 5 3 जा और यहाँ पे 5 जा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 0 0 बच जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 हाथ में 3 3 जा 9, 1 हाथ में और 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 4। तो ये आपका आ जा रहा है कितना 40500, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे भी 13500 मिलेगा, और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना हम लोग को 2700 मिल जाएगा, 27000, ठीक है ना। देख लीजिए 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 2 3 जा 6 1 7 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, देखिए यहाँ पे पहला वाला ही जो था, पहला था क्या बैंक अकाउंट डेबिटेड, और टोटल हम लोग करके यहाँ लिख दिए कितना पैसा आया। यहाँ पे 1.5 लाख जो था वो कैपिटल था और 67,500 गुडविल प्रीमियम था। अब यहाँ पे फिर क्या लिखना होगा हम लोगों को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए यहाँ पे मैं गुड लिख के छोड़ दिया हूँ, यहाँ क्या लिखना था मेरे को गुडविल अकाउंट। ये आपका क्या होगा डेबिटेड, तो यहाँ पे लिखना होगा कितना 67,500 और उसके बाद में 2 ए कैपिटल 2 एस कैपिटल अकाउंट और फिर 2 बीस कैपिटल अकाउंट। कितना तो हम लोग निकाले थे ना 40,500 और यहाँ पे 27,000, ठीक है ना। अब नीचे देखिए, नीचे में बीट नंबर में ये जैसे था ये तो एंट्री होगा ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ और फिर यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 67,500, यहाँ पे 40,500 और यहाँ पे 27,000, ठीक है। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या था कि एक में रिटेन रखना है और एक में विड्रॉ कर लेना है। तो विड्रॉ करेगा पार्टनर तो क्या होगा पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है बैंक अकाउंट में कर दूंगा। यहाँ पे एक एंट्री क्या पास करना होगा मेरे को, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना यहाँ पे जो अमाउंट था इसका
40,500, इसका 27,000 और टोटल यहाँ पे बैंक से कितना निकल जाएगा 67,500। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये समझ में आया होगा। ठीक है, और भी है गुडविल से रिलेटेड टॉपिक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा।